सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स पे। इससे पहले मैंने आपको 3 मंथ्स के जनवरी फेब और मार्च के करंट अफेयर्स जो है वो मैंने आपको पढ़ाए। तो इस लेक्चर में हम अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स, बाकी हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। ओके, तो पीएम किसान आधार सीडिंग प्रोसेस फॉर बेनिफिशरीज ऑफ असम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एक्सटेंडेड टिल मार्च 2021। तो ये पीएम किसान आधार सीडिंग प्रोसेस क्या होता है? इसका मतलब होता है, आपको पता ही होगा कि आधार कार्ड को लिंक करना प्राइमरी बैंक अकाउंट नंबर से, या फिर अदर जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे पैन कार्ड वगैरह, जैसे कि करते हैं, लिंक किया जाता है इनको। तो इसको एक्सटेंड किया गया टिल मार्च 2021 तक। तो ये जो बेनिफिशरीज है किसको दी गई? असम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख को। ठीक है। उसके बाद सेकंड इज एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनवीवीएन लिमिटेड। ये जो है, इसने कहा कि हम जो है 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक बसेस और 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड कार्स जो है हम खरीदेंगे और उनको ऑपरेट करेंगे कहाँ पे? दिल्ली में और लेह में। तो ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड जो है इलेक्ट्रिक बसेस हैं या फिर कार्स हैं, इनका मकसद है जो कार्बन एमिशन है, कार्बन जो है ये मेन पोल्यूटेंट होता है, तो इसको कम एमिट करने के लिए ये जो है इनिशिएटिव लिया गया है। दिल्ली और लेह में ऑपरेट की जाएंगी ये। तो किसने ये इनिशिएटिव उठाया? एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने। ठीक है। उसके बाद है पंचायत अवार्ड्स 2020 जो है वो किसको दिया गया है? जे&केज एंड ओडिशाज पंचायत्स गेट नेशनल अवार्ड। तो ये जो पंचायत अवार्ड हैं ये हर साल दिए जाते हैं। तो 24 अप्रैल, ये आपको याद रखना है, 24 अप्रैल जो है वो मनाया जाता है नेशनल पंचायत राज डे। तो इस दिन जो है अवार्ड दिए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में 3 पंचायत को मिला है और उड़ीसा के पंचायत को मिला है। तो जम्मू कश्मीर में किस किस को मिला है? राजौरी के 2 पंचायत को और बारामूला के 1 पंचायत को 3 मिला है। तो बेसिकली क्यों दिया जाता है? जो ये परफॉर्मेंस दिखाते हैं पंचायत, जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उनको ये मिलता है। ठीक है। तो 2 राजौरी और 1 बारामूला। फिर नेक्स्ट आता है, ओके ये हो गए। हाँ, जस्टिस रजनेश ओसवाल जो है इनको अपॉइंट किया गया जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो इससे पहले जो जितने भी जज अपॉइंट होते थे तो वो ओथ लेते थे अंडर जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है जो आर्टिकल रिपील हुआ है उसके बाद अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है जितने भी जज हैं उनको ओथ लेना पड़ेगा अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन है ये? जस्टिस रजनीश ओसवाल अपॉइंट किए गए हैं जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक है, हो गया जम्मू कश्मीर का। अब हम आते हैं थोड़ा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की तरफ। चाइना में जगह है शांताओ, वहाँ ये होस्ट कर, ये अब स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर स्पोर्ट्स के रिलेटेड यही क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा जो ये है गेम जो है कहाँ पे होल्ड होगा। ठीक है, तो इसी कौन कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो शांतो चाइना में जो है होस्ट करेगा 3rd एशियन यूथ गेम्स 2021। 2021 में जो एशियन गेम्स होंगे, एशियन गेम्स में काफ़ी मल्टी जो है स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। तो तीसरा है ये, 2009 में ये स्टार्ट हुआ था, तो 3rd है ये। 3rd एशियन यूथ गेम्स 2020 कहाँ पे हेल्ड होगा? चाइना, शांताओ में। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है नेक्स्ट, उड़ीसा के जो सीएम हैं उनका नाम है नवीन पटनायक।
तो इन्होंने क्या काम किया है, इनको पीटा ने, तो आपको पता होगा पीटा का काम क्या है, ये जो एनिमल्स जो हैं उनके लिए काफ़ी ये कंसर्न रहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। उनके साथ कोई जो है कोई क्रुएल्टी ना हो, तो ये चीज़ ध्यान रखती पीटा। तो इन्होंने दिया हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसको, उड़ीसा के सीएम को नवीन पटनायक। वो क्यों, क्योंकि ज्यूरिंग लॉकडाउन इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने 54 लाख रुपए खर्च किए ताकि लॉकडाउन में जो एनिमल्स हैं उनको खाना प्रोवाइड हो, तो इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर आता है नेक्स्ट, मध्य प्रदेश स्टार्टेड रेडियो स्कूल। तो मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है रेडियो स्कूल। तो रेडियो स्कूल क्या है, इसमें जो तो रेडियो के थ्रू जो है एजुकेशनल चैनल्स जो हैं बनाए जाएंगे, और एक किस्म का समझो जैसे यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं एजुकेशन वीडियोस, तो रेडियो के थ्रू जो पढ़ाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश ने इससे पहले भी काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव उठाए हैं, जैसे ई क्लिनिक वगैरह वो सब, और भोपाल जो है क्लीनेस्ट सिटी जो है इंडिया में वो डिक्लेयर हुई है। तो काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव मध्य प्रदेश उठाते हैं। और इसके मध्य प्रदेश के सीएम हैं कुछ शिवराज चौहान नाम है उनका। ओके, ये हो गया मध्य प्रदेश का। फिर नेक्स्ट है अनुराग श्रीवास्तव जो है इलेक्टेड एज स्पोक्स पर्सन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इनको इलेक्ट किया गया एज स्पोक्स पर्सन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, किनको, अनुराग श्रीवास्तव को। ठीक है, हो गया ये। फिर नेक्स्ट है न्यू चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम, किसको अपॉइंट किया गया, यूबी प्रवीण राव। अब ये नेस्कॉम क्या हुआ, नेस्कॉम जो है ये डील करता है विद सॉफ्टवेयर उनकी सर्विसेज से, ठीक है। तो बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है फॉर आईटी, ठीक है। तो इसके जो नए चेयरमैन हैं वो किसको अपॉइंट किया गया है, यूबी प्रवीण राव को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फिलिप वेरन एंडरसन। तो देखो क्या होता है, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी जिसकी रिसेंटली डेथ हुई होती है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि वो उसकी डेथ किस ईयर में हुई है, बट जो उसने काम किया होता है या फिर कोई खास काम कुछ अवार्ड्स को मिला होता है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी तरह जो फिलिप वेरन एंडरसन है, इनकी रिसेंटली डेथ हुई थी, तो ये इनको मिला है, ही वॉज रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज, किस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज मिला है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड गेम्स। अगेन स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया, इससे पहले एशियन गेम्स हमने देखा, अब हम देखते हैं वर्ल्ड गेम्स, ठीक है। एशियन का आपको पता ही होगा कि एशियन की जो कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। वर्ल्ड गेम्स मतलब वर्ल्ड की हर जितनी भी कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। 2021 में होना था, लेकिन अब पोस्टपोन हो गया है, कब, 2022 में। तो कहाँ पे, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, बिर्मिंघम में होस्ट होगा, यूएसए में जो है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है रघुराम राजन। तो ये नाम आपने सुना ही होगा, ही वॉज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे। तो उनका नाम जो है अब रखा गया इन द एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ आईएमएफ चीफ। जो आईएमएफ चीफ है, इंडियन मॉनिटरी फंड, सॉरी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है, उनमें जो एडवाइजरी ग्रुप होता है, ठीक है, एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप है, उनमें से एक मेंबर कौन है, रघुराम राजन, जो कि फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है। फिर है नेक्स्ट जेफ बेजोस। ये नाम आपने सुना ही होगा, जो अमेजन, जिनका अमेजन है, तो वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। तो ये लिस्ट कौन निकालता है, फोर्ब्स जो है, फोर्ब्स का काम ही है कि दिखाना कि कौन सबसे अमीर है। तो सेकंड पे है बिल गेट्स, ठीक है। तो 34th एनुअल बिलियनियर लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है जेफ बेजोस रिचेस्ट पर्सन है इन द वर्ल्ड। हो गया ये, ओके। फिर है नेक्स्ट, ओके, अगेन आता है स्पोर्ट्स का ही क्वेश्चन। बेल्जियम जो है इट विल होस्ट इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2021। तो ये हॉकी की बात हो रही है, ठीक है, इसमें पर्टिकुलर गेम है हॉकी बट इंडोर है, ठीक है। इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2021 कहाँ पे होस्ट, कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, बेल्जियम, ठीक है। तो इससे पहले हमने कौन सा देखा, एक तो देखा वर्ल्ड गेम्स 2021 जो कि बिर्मिंघम में होगा, और उससे पहले हमने देखा
चाइना में होगा शांताओ में, थर्ड एशियन है, ठीक है। तो हो गई यहाँ तक। उसके बाद आता है कुछ जो मैं आपको अप्रैल का जो करंट अफेयर वो बता रही हूँ। तो अप्रैल में जो 10 अप्रैल जो है उसको, तो अप्रैल के मंथ में काफ़ी मतलब डेज आते हैं, हेल्थ रिलेटेड काफ़ी डेज आते हैं। तो 10 अप्रैल जो है ये बनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ओके। उसके बाद लास्ट है इरफान खान, जिनकी इसी 29 अप्रैल में उनकी डेथ हुई है। तो 2011 में उनको मिला था पद्मश्री अवार्ड। इट इज़ द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। जैसे भारत रत्न हुआ, बाकी पद्म विभूषण हुआ, तो ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इनको मिला था कब? 2011 में, ठीक है। सो ये हो गए करंट अफेयर्स अप्रैल के। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करंट अफेयर्स लेके आएंगे इसके अप्रैल मई के, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।